मसीह यस्सु के जलाली और खूबसूरत और प्यारे नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा
और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कामित कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम इसी हवाला को इंग्लिश में पढ़ेंगे। And you must regularly pay close attention not to do your righteousness in front of people in order to be seen by them. Otherwise, you do not have a reward from your Father, the one in the heavens. Therefore, when you would do charitable giving, do not trumpet before yourself as the hypocrites are doing in the synagogues and in the alleys, for in this way they have received praise by people. Truly I say to you, they are receiving their reward. But when you make a charitable gift, your left hand must not know what your right hand is doing, so that your charitable giving would be in secret. Then your Father, the one who sees in secret, will give back to you. And when you would pray, you must not be like hypocrites, because they love to pray in the synagogues and standing on the street corners, so that they would be revealed to people. Truly I say to you, they are receiving their reward. But when you would pray, you must go into your secret room, and after you lock your door, pray to your Father, to the one in secret. Then your Father, the one who sees in secret, will reward you. And when you pray, you should not babble as the heathens, for they think that they will be heard because of their many words. Therefore, you should not be like them, for your Father knows what need you have before you ask Him. Therefore, you must be praying in this way: Our Father, who is in the heavens, your name must at once be made holy. Your kingdom must now come. Your will must be done right now,
as in the heaven, also on earth. You must now give us today the things necessary for our existence. You must right now forgive our sins for us in the same manner as we have completed forgiving everyone of everything big and little against us. And do not lead us into temptation, but you must now rescue us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if you would forgive all other people their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you would not forgive all other people, neither will your Father forgive your sins. And when you would fast, do not become sad, gloomy like the hypocrites, for they render their face so that fasting would be revealed to people. Truly I say to you, they are receiving the reward. But when you fast, you must anoint your head and wash your face, so that you would not reveal fasting to men, but to your Father in secret. Then your Father, the one who sees in secret, will reward you. Do not gather treasures on the earth for yourself, where moth and rust are destroying, and where thieves break in and steal. But build up treasures for yourself in heaven, where neither moth nor dust nor rust destroys, and where thieves do not break in and do not steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The eye is the lamp of the body. Therefore, if your eye would be healthy, your whole body will be light. But if your eye would be evil, your whole body will be darkness. Therefore, if the light which is in you is dark, how great must the darkness be? No one is able to serve two masters, for he will hate the one and will love the other, or he will be devoted to the one and will despise the other. You are not able to serve God and wealth. Because of this, I say to you, stop being anxious for your life, what you would eat or what you would drink or what you would put on your body. No, indeed, is life not more than food and the body more than clothing? You must consider the birds of the sky that do not sow and do not harvest and do not gather into storehouses, and your heavenly Father feeds them. Are you not worth more than they? And who of you, if you are anxious, is able to add one single hour upon his age? And concerning clothing, why are you anxious? You must observe the lilies of the field, how they grow. They do not labor, they do not spin. But I say to you that Solomon in all his glory did not dress himself as one of these. And if God clothes the grass of the field this way, which is here today and tomorrow is cast into a furnace, will he not much more clothe you, little faiths? Therefore you should not be anxious, saying, what could we eat, or what could we drink, or what should we wear? For the heathens are striving for all these things. For indeed your heavenly Father knows that you need all these things.
but you must continually seek first the kingdom of God and His righteousness. Then all these things will be provided for you. Therefore, do not be anxious for tomorrow will be anxious of itself. Each day's trouble is enough for that day. Amen, amen, amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. We praise you. We honor you. We exalt you. We love you, Lord God. Lord, forgive us all of our sins, especially worrying for the things, worrying what we will eat or what we will drink and where we will live and what we will wear. We ask you to please forgive us. Have mercy upon us. And this morning, as we come in your presence, we come in your presence through your Son, Jesus Christ, who died on the cross of Calvary for our sins, who was buried and risen after 3 days. He is the only one true risen Savior under heaven upon this earth. No name is given to anybody but the name of Jesus Christ, which saves. The name Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, is the only one true living God, the only one true living Savior. We thank you. And this morning we ask you to please, Jesus, pour your precious and holy blood upon each one of us. And all those who are listening right now, Lord, pour your blood upon them right now in the name of Jesus. Let your blood be poured into their spirit, soul, and body, into their conscious and subconscious, into their brains, into their minds, eyes and ears, nostrils, over their hands and feet, hearts, lungs, kidneys, livers, every tissue, every cell of their bodies to be covered and soaked in the holy and precious blood of Jesus Christ of Nazareth. And all kinds of sickness, all kinds of diseases, all kinds of infirmities, all kinds of weaknesses, I command you to be gone in the name of Jesus Christ of Nazareth. Through the mighty power of the blood of Jesus Christ of Nazareth, manifest in their bodies right now in the name of Jesus. And all of them to be healed and set free and delivered. And Lord, right now I also pray that you provide everything, because you are our source. You are our Abba, our Father. We thank you, Lord. And this morning, as we have learned how to pray, we say, our Abba, our Father. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तू हमारा बाप है, तू हमारा मुहैया करने वाला है, तेरा नाम हमारी जिंदगी में पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए। हाँ खुदा, तेरी बादशाही हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में लग जाए। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हाँ खुदा, तेरी मर्जी है कि हम शिफा पाएं, तेरी मर्जी है कि हम खुशहाल हों, क्योंकि लिखा है कि तू हमारी बाबत अपने ख्यालात को जानता है। तूने ये कहा है कि मैं तुम्हारी बाबत अपने ख्यालात को जानता हूं, भलाई के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हाँ खुदा यीशु, आज तेरी मर्जी जो हमारे लिए अच्छी है हमारी जिंदगी में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से, शैतान से बचा खुदा यीशु, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और खुदा, जितने भी बहन भाई बीमार है, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखिए खुदा, अभी और इस वक्त आपको छूने को है। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह का कैंसर, हर तरह की पेट की बीमारियां, हर तरह की सर की बीमारियां, हर तरह की आंखों की, कानों की बीमारियां, हर किस्म की बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके बदनों से जाती रहे, और ये सब के सब यीशु के नाम में शिफा पाएं, शिफा पाएं, शिफा पाएं, यीशु के नाम में शिफा पाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने आपको छुआ है, और इस कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से आपको बरकत मिली है। तो आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, बांटिए, और
آپ ضروری ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔